ना यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटीज काम कर रही हैं, आप ना तो यहाँ पर पार्लियामेंट को चलने दे रहे हैं, ना आप हुकूमत चल रही है, और आप जो है अपने आप को ऑर्डिनेंसों की बुनियाद पर चला रहे हैं। तो यह हमारा तो आपसे नजरियाती इख्तलाफ है, और इस मौके के ऊपर जो मैच है हम नहीं खेल सकते। और मुझे आज हैरत हुई जब यह कहा गया कि वहां पर कहा गया कि गवर्नर हाउस के अंदर मेरी तबीयत खराब थी, मैं इसलिए नहीं आया। मैं तबीयतें खराब करना जानता हूं, तबीयत अल्लाह का फजल है मेरी ठीक है, और मैं वो तबीयत ठीक करने के लिए ही आज आप दोस्तों के पास आया हूं कि एक ऐसी जमात जिसने पाकिस्तानियों का जीना दो भर कर दिया हो, एक ऐसी जमात जिसने पाकिस्तान में महंगाई का बाजार गर्म कर दिया हो, एक ऐसी जमात जिसने करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हो, वो अब बेवकूफ बनाना चाहती है इस तरह के ढकोसलों के साथ। PMLN का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमारा ना तो इनके साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप, और ये हुकूमत का काम होता है, और हुकूमत ने आज तक कायम करने की कोशिश भी नहीं की। तो इसलिए इन हालात में हम इनके साथ बिल्कुल नहीं खेल सकते। बहुत शुक्रिया। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा, जब अली हैदर गिलानी से वहाँ पर पूछा गया तो वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि नून लीग के कुछ जो अरकान हैं उन्होंने कहा है तो हमने उनके नाम डाले हैं, तो क्या फिर पार्टी क़यादत की जानिब से उन अरकान असम्बली को शो काज नोटिस दिए जाएंगे जिन्होंने अपने नामों का यानी चंद एक नाम हमारे पास हैं भी, जब पहले नाम आए थे, तो क्या शो काज नोटिस देंगे? लेकिन पहली आप बात है कि ये पार्टी टू पार्टी लेवल पर बात हो ही नहीं रही थी, ये इंडिविजुअल लेवल्स पर बात हो रही थी। इंडिविजुअल लेवल पर किसी से पूछा भाई आप खेलेंगे, उसने कहा मैं खेल लूंगा, लेकिन हमारा हर मेंबर जो है वो पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद है, और इस पर जो पार्टी फैसला करेगी वही फाइनल फैसला होगा, और वो फैसला हो चुका है। अच्छा, नहीं साहब, आपने अभी कहा कि इस हुकूमत ने करप्शन के नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं, पुराने रिकॉर्ड्स क्या हैं, किसने बनाए थे करप्शन के? देखें, जब आप कहते हैं ना कि नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, तो हमारे ऊपर एक विच हंटिंग हो रही है, नैब को छोड़ा हुआ है हमारे ऊपर। इन्होंने FIA, एंटी करप्शन, हर महकमे का नाम ले लें, पुलिस सिर्फ और सिर्फ जो है वो सियासी दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। ब्यूरोक्रेसी आज वो कुछ और नहीं कर रही, वो उसको उन्होंने विच हंटिंग पे लगाया हुआ है। तो वहां पर जहां पर इनसे कुछ नहीं निकला, और अब आपकी बात के अंदर हम शदीद अल्फाज में इस बात की भी मैं मजम्मत करता हूं कि जो चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने की बात हो रही है, आप पार्टनर्स इन क्राइम हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि नैब न्याजी गठजोड़ है, और उस चेयरमैन ने जिसने खुद कहा कि अगर मैं हुकूमत के केसेस खोलता हूं तो हुकूमत खड़ी नहीं रहती, आज उसको हुकूमत के केसेस ना खोलने पर नवाजने की बात की जा रही है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और जो करप्शन के नए रिकॉर्ड जिनकी मैं बात कर रहा हूं, आप देखें डेली टाइम कितना शोर मचा था संडे, वो जो उधर वहां पर कि जी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ सबूत आ गए, और किधर गए वो शहजाद अकबर, किधर गए वो बाकी लोग जिन्होंने झूठ बोले थे, इनके झूठ इनके मुंह पर पड़ रहे हैं। और आज वक्त आ गया है कि मालम जब्बा, BRT जितना मर्जी छुपा लें, इनके अंदर ये सारे के सारे अंदर जाएंगे। सब ये बता दें कि किसी एक मसले में हुकूमत और अपोजिशन क्यों नहीं आते? न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई, उस पर भी किसी मसले में भी इकट्ठे क्यों नहीं होके मुल्क का सोचते? देखें, इसके ऊपर तो हमेशा ये हुकूमत का काम होता है कि कंसेंसस को डेवलप करे, और इस हुकूमत की तो नाकामी ये है कि न्यूजीलैंड का दौरा कैंसिल हो रहा है तो उसकी एक वो राम कहानी घड़ के बता रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। असल सूरत हाल तो जब बोरिस जॉनसन ने बताई तो उसके अंदर निकल कर आई है, तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ये झूठे पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं। आपके सवाल की मैं थोड़ी सी एक्सप्रेशन देना चाहता हूं। देखें, जब एक वाहिद मसला कश्मीर है कि जिस पे हमेशा से हुकूमत और अपोजिशन जो है वो इकट्ठी रही है, इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि आपके सामने यौम कश्मीर 5 फरवरी के 2-3 प्रोग्राम गुजर चुके हैं। यही जो पंजाब असम्बली के सामने मॉल रोड का इलाका है, यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के कैंप इकट्ठे लगा करते थे। वाहिद इस हुकूमत का ये क्रेडिट है कि इस हुकूमत के दौरान बाकी पार्टियों को जगह नहीं मिलती, उनको बज़ौर कुव्वत कहा जाता है कि आप दूर कैंप लगाएं, यहाँ सिर्फ हुकूमती कैंप लगेगा। तो जिन हुक्मरानों की सोच कौम को इकट्ठा करने की ना हो और कौम में नफाक का बीज बोने की हो, उनसे क्या तवक्का की जा सकती है? तो राना मशहूद साहब का बताने का मकसद ये है कि ऐसे लोग जो तफरकाबाजी पे बिलीव करते हैं, जो मुसलसल अपने जाती इंतकाम पे बिलीव करते हैं, जिनका इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो पा रही,
जो कौम से भी इंतकाम ले रहे हैं महंगाई के टीकों की सूरत में, जो कौम को ये समझते हैं कि कौम बड़ी अमीर है, इनके पेटों से माल निकालो, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में कभी पेट्रोल, कभी बिजली, कभी गैस रोजाना की बुनियाद पर महंगी करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ तफरीक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये राना मशहूर साहब का कहने का मतलब। जी बात, एक मिनट ये कहा है कि आर्मी चीफ को जो एक्सटेंशन मिली है मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। अभी मेरा ख्याल है जो बात चल रही है अभी हम उसी पे बात कर लें आज, क्योंकि इसी टॉपिक पे हैं। आपने नैब न्याजी गठजोड़ की बात की तो मरियम नवाज ने भी इमरान जरदारी भाई भाई के नारे लगवाए, बाद में उन्हीं के साथ पीडीएम में बैठे। तो अगर नैब जो मुस्लिम नून के रहनुमा हैं इनके खिलाफ रेफरेंस वापस ले लेती है तो क्या ये गुड बुक में आ जाएगी आपकी, फिर क्या स्टांस होगा? देखें, जितने भी रेफरेंसेस पीएमएलएन के लीडरान के खिलाफ बने वो तो अदालतों के अंदर जब फैसले हुए तो वो एक चपेड़ है जो इस हुकूमत के मुंह पे पड़ी है, वो चपेड़ है उस सारे इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस के ऊपर जो इन्होंने अडॉप्ट किया और जो जबरदस्ती इन्होंने जेलों में डाला। और ये जस्टिस अली जो फैसले मकबूल बाकिर का जो फैसला आया वो आज मतलब रोज़े रोशन की तरह आया है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि जो हमारे खिलाफ झूठ की बुनियाद पर मुकदमात बनाए गए थे वो खत्म हो चुके हैं और सच की बुनियाद पर इनका एहतसाब शुरू होने लगा है। बहुत शुक्रिया। चौहान का भी एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि मैं गुजारिश करता हूँ नून लीग से कि वो आके क्रिकेट खेलें ताकि क्रिकेट का फ़रोग़ पाकिस्तान में हो। तो वो दोबारा आपसे गुजारिश कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव जवाब देने की उम्मीद है या नेगेटिव ही है? फयाजुल हसन चौहान के क्रिकेट खेलने से अगर क्रिकेट का फ़रोग़ हो सकता है तो मेरा ख्याल है उन्हें गुल्ली डंडा शुरू कर देना चाहिए। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।